जब ये छोटा लड़का पॉटी कर रहा था तब उसकी पॉटी असली गोल्ड की निकली। डॉक्टर ने भी जब ये देखा तो बोला कि ये तो एक मेडिकल मिरेकल है। उसने तो उस गोल्ड का एक टुकड़ा छक भी लिया। कंफर्म करने के बाद कि ये असली सोना है, डॉक्टर ने तुरंत माँ और बेटे का $1 लाख का हॉस्पिटल बिल माफ कर दिया। जब माँ ने देखा कि उसका बेटा कितना कमाल का है तो वो उसे सीधे ले गई परिवार के पुरखों के पैसे वाले ट्री के पास। लड़के को सब समझ में आ गया। उसने सीधा उस ट्री पर सुसु कर दिया जो 10 साल से सूख गया था। अगले ही पल वो ट्री अचानक जिंदा हो गया और पूरा सोने के पत्तों से भर गया। फिर पता चला कि वो लड़का असल में स्वर्ग से आया धन का देवता था। क्योंकि उसने कुछ टाइम से अपने टारगेट्स पूरे नहीं किए थे तो स्वर्ग के राजा ने उसे गुस्से में आकर धरती पर भेज दिया एक टास्क पूरा करने। उसे बोला गया कि एक ऐसे आदमी को ढूंढना है जिसका पूरा खानदान 9 जनरेशन से गरीब है और अगर वो उस आदमी को $100 मिलियन कमा के दे देगा तो उसे वापस स्वर्ग भेज दिया जाएगा। उसके प्रोटेस्ट करने से पहले ही उसकी आत्मा एक छोटे लड़के के शरीर में डाल दी गई। उसी वक्त डॉक्टर माँ से $1 लाख का मेडिकल बिल मांग रहा था। माँ परेशान हो गई। उसके पैसा बिल्कुल नहीं था। धन देवता ने सोचा ये तो एक छोटी सी प्रॉब्लम है। उसने एक फॉर्च्यून बुलाने वाला डांस किया और तुरंत एक बड़ा सोने का टुकड़ा समन कर दिया। डॉक्टर की आंखें चमक गईं और उसने तुरंत उनका बिल माफ कर दिया। हॉस्पिटल से निकलने के बाद माँ को अपने बेटे पर बहुत क्यूरियोसिटी होने लगी। बेटा अपना असली आइडेंटिटी बताना नहीं चाहता था तो उसने बोला कि गोल्ड किसी पहले वाले गेस्ट का छोड़ा हुआ था। उसने ये भी बताया कि वो बड़ी आसानी से पैसा अट्रैक्ट कर सकता है और कोई भी बिजनेस में बड़ा पैसा कमा सकता है। पर माँ ने उसकी बात पर बिलीव नहीं किया क्योंकि उसकी किस्मत ही गरीबी वाली थी। न सिर्फ उसके सारे पैसे बिजनेस में डूब गए थे बल्कि उसके हस्बैंड की डेथ भी उसकी डिलीवरी के बाद हो गई थी। अंकल ने सोचा कि माँ अपशगुन है इसलिए उसने उसे घर से निकाल दिया। तभी धन के देवता को समझ आया कि वही माँ ही वो इंसान है जो 9 जनरेशन से गरीब चली आ रही है। अब अगर वो अपनी माँ को $100 मिलियन कमा कर दे दे तो वो वापस स्वर्ग जा सकता है। सबसे आसान तरीका यही था कि वो अपनी माँ की फैमिली में इज्जत वापस दिला दे। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो माँ के साथ दादाजी के बर्थडे बैंकेट में जाएगा। लेकिन माँ के पास सिर्फ $2 बचे थे। इतने में तो गिफ्ट भी नहीं आ सकता था। तभी धन देवता ने अपनी स्वर्गीय आंख खोली और उन $2 से एक ऐसा लॉटरी टिकट खरीदा जिसमें विनर होना पक्का था। दोनों बर्थडे बैंकेट में पहुंचे। बीच में एक सूखा हुआ पेड़ का ठूंठ रखा था और उसके पास एक बोर्ड लगा था। उसमें लिखा था जो कोई इस पेड़ को फिर से जिंदा करेगा उसे $1 अरब का इनाम मिलेगा। धन देवता को तुरंत इंस्पिरेशन मिला। उसने पास जाकर देखा तो समझ गया कि ये वही पेड़ है जो उसने पहले लगाया था। उसे जिंदा करना उसके लिए बच्चों का खेल था। उसने वहीं पर उस पेड़ पर सुसु कर दिया और जैसे ही सुसु किया पेड़ जो सालों से सूखा हुआ था तुरंत फिर से हरा भरा हो गया। ये पेड़ फैमिली की विरासत का प्रतीक था तो दादाजी बहुत खुश हो गए। उन्होंने तुरंत माँ और बेटे को फिर से फैमिली में शामिल करने का फैसला कर लिया। ये देखकर पास खड़े अंकल को बहुत गुस्सा आया। उसे डर था कि अब 2 लोग और उसकी प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगेंगे। इसलिए उसने माँ की बुराई शुरू कर दी। उसने बोला कि उसने तो $100 मिलियन का गिफ्ट दिया है और माँ बस $2 का लॉटरी टिकट लाई है और टिकट का नंबर था 1 2 3 4 5 6 7। अंकल ने इल्जाम लगाया कि ये दोनों बस फ्री में बैंकेट का मजा लेने आए हैं। ये सब सुनकर भी धन देवता शांत रहा। उसने कहा कि उसका टिकट जरूर जीतेगा और उसने अंकल को चैलेंज किया अगर उसका टिकट जीत गया तो माँ को फैमिली में वापस लेना पड़ेगा। अंकल जोर जोर से हंसने लगा पर उसे क्या पता था कि लॉटरी कंपनी तो उसी की है और वो जो चाहे विनिंग नंबर सेट कर सकता है। उसने उंगली चटकाई और एक ऑफिशियल को बुलाया। उसने पूछा आज का विनिंग नंबर क्या है? ऑफिशियल बोला मुझे एक जबरदस्त आइडिया आया है। आज के विनिंग नंबर्स होंगे 1 2 3 4 5 6 7। ये सुनते ही अंकल का दिमाग घूम गया और वो गुस्से से पागल हो गया।